जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। स्माइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Breathe and smile. These are two fundamental tools to harmonize everything in this world. चाहे हमारी शरीर, मन, जीवन, किसी भी डायमेंशन पे अगर कोई सफरिंग का भाव है, to harmonize the forces, energy. Yes. Everything is operated by four forces: neutro force, hetero force, homo force, connecting neutro and complete neutral. The forces are most fundamental. With the help of smile, breathe, we can harmonize the forces. Everything in this world, everything, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, चाहे वो सुखदायक हो, दुखदायक हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं पे फोर्सेस कारणीभूत होते हैं। कोई ना कोई तो डोमिनेंट फोर्स होता है, जैसे सत्व, रज, तम, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता। वैसे ही हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, थ्री फंडामेंटल एक्टिव फोर्सेस, और उनको गाइड करने वाले न्यूटो, न्यूट्रो। आज हम शुरुआत करते हैं हाउ सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी आर हार्मोनाइज्ड। डिटेल, बॉडी को हम डिटेल में समझेंगे, माइंड को डिटेल में समझेंगे, एनर्जी को डिटेल में समझेंगे, एंड सोल डायमेंशन। क्योंकि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को अनुभव करना, ये फर्स्ट स्टेप है अपने आप को हील करने की। फर्स्ट स्टेप, हीलिंग। बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी फंक्शंस क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मन का स्ट्रक्चर क्या है, मन का फंक्शन क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सोल कैसे काम करती है, माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ये सब मायने रखता है हमारे हीलिंग के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज फोर्सेस, है ना, स्माइल के साथ समझना। सो आज हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं। फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है वो है हैंड मुद्रा एंड मंत्रा, स्पेशली। ओके, ब्रीथ इज इम्पोर्टेंट, बट मैं ब्रीथ को डिटेल नहीं समझाऊंगा। पहले हैंड मुद्रा एंड मंत्रा को जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे ब्रीथ अपने आप समझ में आने लगेगी आप।
सांसों की प्रक्रिया आपको समझ में आने लगेगी। धीरे से आंखें खोलिए। बाकी लोग वीडियोस ऑन रख सकते हैं तो अच्छी बात है। डोंट वरी अबाउट द स्लीप। लेक्चर सुनते सुनते स्लीप भी आ गई तो अच्छी बात है, कुछ है ना। क्योंकि बहुत बार आपको लगता होगा कि सर क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका मेडिटेशन होता जाएगा, ध्यान होता जाएगा। स्लीप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल डायमेंशन। तो आप सोएंगे तो समझो ऐसे कुछ होने लगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी सोल आपका एक्टिव होने लगा है। ओके, डोंट वरी, है ना। परसों के दिन आखिरी में वैसे हुआ था मुझे, हाँ। आखिरी 5 मिनट में। यस। फिर जब जब लास्ट किया। का मेडिटेशन कैसा रहा? बाकी जो लोग ज्वाइन हुए थे, है ना, कैसा रहा कल लास्ट का मेडिटेशन? स्टडी, डे बिफोर यस्टरडे, है ना, ध्यान गहराई में। आज थोड़ा सा हम और समझते हैं रूट मुद्रास क्या है, स्टेम मुद्रास क्या है ना। एक थ्योरी, एक फंडामेंटल आपको समझाना था। आज हम समझने लगते हैं कि रूट के, थोड़ा सा हम समझते हैं। ये स्टडी जो हमने परसों जो मेडिटेशन किया वो रूट मुद्रा का था, लाइक दिस। सो जस्ट मैं बताता हूँ। रूट मतलब मूल बोलते हैं ना, मूल। ओके। तो जब भी कोई भी फिंगर आप यहाँ पे टच करते हैं, मेरे साथ करो। ये हेट्रो फिंगर है ना, हेट्रो फिंगर जब आप यहाँ पे टच करते हैं तो ये हेट्रो की रूट मुद्रा हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट हेट्रो का रूट, जहां से हेट्रो फिंगर शुरू हो गई। अगर आप इसको देखते हैं तो पाल्पेट करते जाएंगे तो हेट्रो एक्चुअली फिंगर यहाँ से नहीं है, यहाँ से। यहाँ पे एक और एक जॉइंट है। एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वन, ये जॉइंट यहाँ पे होता है, दूसरा जॉइंट यहाँ पे होता है, तीसरा जॉइंट ये है, चौथा ये जॉइंट है ना, और ये चौथा, चार। बट यहाँ पे रूट और यहाँ पे ही ब्रांच। ओके। सो जब भी हम यहाँ पे टच करते हैं तो उसे कहते हैं रूट मुद्रा। ओके, रूट मुद्रा। ओके। जब भी हम टिप टच करते हैं, टिप टच, मेरे साथ करो, टिप टच, ऐसे दोनों के टिप टच। ओके। देखो यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है, ये फिंगर किसके तरफ जा रही है? हमने इसको जीरो वर्ल्ड माना है, जीरो वर्ल्ड। ये दिस वर्ल्ड है। ये ये फिंगर किसके तरफ जा रही है? जीरो वर्ल्ड, मतलब रूट की तरफ जा रही है। ये फिंगर किसके तरफ जा रही है? जीरो वर्ल्ड की तरफ। जब ये फिंगर्स, ये फोर्सेस जीरो वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो उसको कहते हैं रूट मुद्रा। ओके। जब ये थंब और ये दोनों एक दूसरे के लिए मिलने आते हैं तो इसको कहते हैं हम स्टेम मुद्रा। ओके, टिप टच, स्टेम मुद्रा। और बिल्कुल ओरिजिन स्माइल या चेतना, चैतन्यता बिल्कुल इसमें अंदर जाती है तो इसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा, सब ब्रांच मुद्रा, है ना। थोड़ा सा ये भी आते हैं बट ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं। मतलब ये जो एग्जिस्टेंस स्पिरिट है, चेतना है, चैतन्यता है, जब नीचे उतरती है ना। मतलब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ये हाथ देखो, ये बियॉन्ड वर्ल्ड है, जीरो वर्ल्ड है। कल की डायग्राम हमने स्माइल की, देन ये जीरो वर्ल्ड है और ये दिस वर्ल्ड है। ओके। जब स्माइल को नीचे आना पड़ता है ना, नीचे, मतलब ओरिजिन स्माइल को, जिसे हम कहते हैं अवतार, अवतार लेना पड़ता है। आजकल बोल रहे हैं ना कि इस दुनिया में ये सब हो रहा है तो अवतार आ जाएगा। सो अवतार,
अवतार कोई अलग सी चीज नहीं है। ओरिजिन स्माइल जब इस वर्ल्ड में आ जाती है तो इसको हम कहते हैं ब्रांच मुद्रा। तो पहले मेरे साथ, जब भी ये फोर्सेस जीरो वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो उसको कहते हैं रूट मुद्रा। ओके, मूल की तरफ जाना। जब हम जीरो वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं तो इसको कहते हैं हम स्टेम मुद्रा। ओके, टिप टच। और जब ये पूरा जीरो वर्ल्ड या ओरिजिन स्माइल या एग्जिस्टेंस स्पिरिट दिस वर्ल्ड की तरफ आता है तो ब्रांच मुद्रा। तो अभी हम ब्रांच मुद्रा में अगर देखते हैं तो हेट्रो है, हेट्रो फिंगर। हेट्रो फिंगर में तीन, कितने लाइंस है दिख रहे हैं? कितने आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं? लाइंस कितने दिख रहे हैं? एक, दो, तीन। और एक्चुअली चौथा जो लेते हैं हम वो यहाँ पे लेते हैं। ओके, दिस। चलो, मतलब यहाँ पे भी ब्रांच लेवल पे भी एक ट्रायोर्जिन मौजूद है ना। आपको जो एक स्माइल टीम, स्माइल वर्क टीम आपको एक कुछ क्वेश्चंस डाल रही है, डोंट बी कंफ्यूज। धीरे धीरे हम सीखेंगे, आप भी समझ जाएंगे उसको। तो वो बोलते हैं ना, हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो, जो बोल रहे हैं उसको इस तरह से करते हैं। तो सिंपल, ये फिंगर, ये मेन फोर्स क्या हो गया आपका? हेट्रो फोर्स हो गया, हेट्रो फोर्स। जब हम इसके भी अंदर जाते हैं, चार लाइंस है ना, एक, इसको हम लेंगे वन, टू, तीन और चार। मतलब इसमें भी आप ब्रांच लेवल पे जा रहे हैं। ओके, सब ब्रांच और डिटेल है इसमें भी। एक जॉइंट में हम चार में जाएंगे। तो हम सिंपल इसको इस तरह से हम लेते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पेड़ होता है, पेड़। पेड़ होता है ना, पेड़ का अगर आप देखेंगे, हम अगर इस तरह से निकालते हैं, ये जमीन है, समझो एक पेड़ है। सिंपल सा पेड़ निकालता हूं मैं यहाँ पे। और इसके ये क्या है? रूट। रूट, ये क्या हो गया? स्टेम। यहाँ पे भी ट्रायोर्जिन रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे भी स्टेम। रूट से फिर क्या है? स्टेम। ओके, देन स्टेम से क्या निकलते हैं? ब्रांचेस। ब्रांचेस, और ब्रांचेस से क्या निकलते हैं फिर? सब ब्रांच। ओके, दिख गया ट्रायोर्जिन आपको? हर जगह पे ट्रायोर्जिन मिलेगा आपको। एक पेड़ को अगर आप डिवाइड करते हैं और सब ब्रांच के बाद में क्या निकलते हैं, क्या लगते हैं उनको? मेरा मेरा क्या बोलते हैं आप, है ना, जो चित्रकला को क्या बोलते हैं आप? मतलब हाँ। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, समझ के ले लो। आई एम नॉट द ड्राइंग स्टूडेंट, बट आपको समझाने के लिए, है ना। यहाँ पे क्या निकलते हैं आपको? पौधे, लास्ट में फ्रूट्स मिलते हैं ना आपको, फ्रूट्स या
क्या मिलते हैं आपको, है ना, फूल मिलते हैं, फूल पौध, फ्रूट्स, है ना, दिख रहा है। रूट्स आर द, रूट इज द न्यूटो, स्टेम इज द हेट्रो, ब्रांच इज द कनेक्टिंग न्यूट्रो, एंड सब ब्रांच इज द होमो, एंड उसके फाइनली क्या मिलता है फिर आपको, फ्रूट्स। बट फ्रूट्स कब मिलते हैं, जब आपको, सब आपका ब्रांच आपका रूट बहुत गहरा हो, रूट, है ना, सब रूट गहरा हो, है ना, तो रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विवाद करायचा नसेल तर झोपून राहू. रूट, रूट इज न्यूटो, स्टेम इज हेट्रो। सो अगर हम इसको हाथ में निकालते हैं तो इस तरह से जाना पड़ेगा हमें। जब भी हम, जब भी हम यहाँ पे रूट, है ना, रूट को टच करते हैं, ओके, तो हम उसको कहते हैं रूट मुद्रा, है ना, रूट, दिस इज नोन एज द रूट मुद्रा, रूट मुद्रा। जब हम टिप टच करते हैं, मतलब टिप टच, और जब हम टिप टच करते हैं तो उसको कहते हैं स्टेम मुद्रा, स्टेम इज हेट्रोस्टाइल। जब हम ब्रांच, जब हम किसी भी ब्रांच को टच करते हैं, समझो एग्जांपल, ये हेट्रो ब्रांच है एक्चुअली, ओके, जब हम थंब के टिप से ब्रांच को टच करते हैं तो इसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा, ब्रांच। और जब हम किसी एक ब्रांच में, समझो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में समझो कोई एक पॉइंट टच करते हैं तो इसे कहते हैं सब ब्रांच। क्या कहते हैं उसको, सब ब्रांच। इसको डिटेल पढ़ेंगे हम, रूट, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। मतलब अगर हम इस हाथ को अच्छी तरह से समझेंगे
तो बहुत सारे पॉइंट्स हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इस हाथ में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। पूरा चिकित्सा विज्ञान इन द फॉर्म ऑफ मुद्राज मौजूद है, पूरा चिकित्सा विज्ञान। खाली चिकित्सा विज्ञान मतलब, चिकित्सा मतलब खाली हीलिंग नहीं। जो कुछ भी अध्यात्म, जो कुछ भी स्पिरिचुअल मुद्राज है, जो कुछ भी हमें अपने जीवन को परमोच्च क्षण को लेके जाना है, उस परमोच्च क्षण को लेके जाने के लिए ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फिर उसमें आता है हमारी शरीर की हीलिंग, मन की हीलिंग, जीवन की हीलिंग, समस्या की हीलिंग। बिकॉज these points are activated, planned by system for the for balancing of the forces। हमने सिद्धांत क्या सीखा है? जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, उसके पीछे क्या है? ट्रायोजन फोर्सेस है। बट हाउ टू बैलेंस द ट्रायोजन फोर्सेस? अगर आप कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म सिद्धांत है, कर्मा की वजह से हो रहा है, सात्विकता से हो रहा है, राजसिकता से हो रहा है, तामसिकता से हो रहा है, इमोशंस से हो रहा है, मन से हो रहा है। तत्वज्ञान सब जगह पे मौजूद है। ये ब्यूटी है स्माइल मेडिटेशन की। तत्वज्ञान सब जगह पे मौजूद है, बट हाउ टू एक्टिवेट दैट एंड हाउ टू बैलेंस दैट थिंग, प्रश्न आता है ना। सब लोग बोलते हैं सर, उपदेश तो सब लोग देते हैं, प्रवचन सब देते हैं, सब कुछ मिलता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है, बट प्रैक्टिकली उसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो वहां पे लिख के रखिए। खाली खाली पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को कोड करके, उसको प्रैक्टिस में लाके, उसको एप्लीकेशन में लाके हमारी कॉन्शियसनेस को, विजडम को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं हो रहा है, समझो एग्जांपल लेते हैं हम, 20 साल से हम कोई साधना कर रहे हैं, एग्जांपल, साधना मतलब एनीथिंग। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि साधना मतलब माल जपते रहना है, कुछ ध्यान ये करना है। साधना मतलब कोई आप कर्म भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ भी कर रहे हैं। समझो कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, बट 20 साल से बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पे दिखाने के लिए, दिखने के लिए तो बहुत बिजी है हम, बहुत कर्म कर रहे हैं, बट आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। आउटपुट मतलब जो जरूरी है हमारे लिए, वो नहीं आ रहा है। तो फिर उसका कुछ फायदा है क्या? फायदा है क्या उस चीज का? नहीं है ना। मतलब खाली कर्म कर रहे हैं। आउटपुट मतलब नॉट ओनली द इकोनॉमिकल में बात कर रहा हूँ, मतलब हमें सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है, सब कुछ जो बैलेंस्ड होना चाहिए लाइफ को, वो नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हमें इन सब चीजों को हारमोनी में, प्रैक्टिकली हमें उसको हील करना आना चाहिए। सो दिस मुद्राज एंड मेडिटेशन, आप बोलेंगे कि सर मुद्रा करने से, मेडिटेशन करने से क्या हो जाएगा? तो वहां पे लिख के रखिए, पहले तो आपके जीवन में कामनेस का एहसास आ जाएगा, शांति। जो कुछ भी आप अभी कर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कामनेस। उसके बाद में जिस भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, कोई भी, चाहे रिश्ते हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, उसमें आपको बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा, रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 साल की बीमारी तुरंत एक 15 दिन में आपकी चली जाएगी, चली भी जाएगी, वापिस आएगी नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, आएगी, बट तकलीफ नहीं दोगी। धीरे 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 उसकी टेंडेंसी, उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, आप समझ के करते जाएंगे। तो ओके, पहले तो कामनेस, देन आपके जो प्रॉब्लम्स है उसमें बदलाव, और
अपने आप एक इंडिपेंडेंसी, मतलब आपको बाहर की चीजों के ऊपर डिपेंड होना जरूरी नहीं पड़ेगा। मतलब किसी मेडिसिन के ऊपर, किसी आउटर चीज के लिए, सिंपल सी भाषा में आपका एक अपना विजडम डेवलप हो जाएगा। आप खुद के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप खुद निकालना शुरू कर देंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द थिंग्स, बट ऐसे ब्लाइंडली प्रैक्टिस नहीं। समझ के, इतना हम डिटेल पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैं मुद्रा देता आपको, ये बॉडी की मुद्रा टच करो, या फिर ये डायबिटीज की मुद्रा करो, ये हाइपरटेंशन की मुद्रा कर लो, ये काम करता करता जब तक, नहीं तो वापिस आपको मेरे पास बार 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 उसके लिए, है ना, डिसीज वाइज वो भी पढ़ेंगे, हम डिसीज वाइज भी मुद्रा पढ़ेंगे, बट मैं फंडामेंटली आपको सिखा रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है, इसको हाथ को चलाना कैसा है। इसको एक बार आपने सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आपको बैलेंस्ड हो जाएगी। तो हम मुद्राज और मंत्राज को समझेंगे। तो अभी इस जब भी हम यहाँ पे टच करते हैं तो ये कौन सी मुद्रा हो गई आपकी? रूट मुद्रा। ओके, जब भी आप टिप टच करते हैं तो कौन सी मुद्रा हो गई? स्टेम मुद्रा। जब भी आप इस फिंगर के अंदर जाते हैं, अभी तो मैं ब्रांच डिटेल सब मतलब ये नहीं, ब्रांच तो अभी मैं यही पढ़ाऊंगा। मतलब ये जो लाइंस है, ये लाइंस को जब भी आप सेंटर पॉइंट पे टच करते हैं, सेंटर पे, है ना, ना इधर ना इधर, यहाँ पे सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे, तो इसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा। क्या कहते हैं? ब्रांच, है ना। और नाखून के जहां पे आप, यहाँ पे नाखून उगता है या नाखून के बिल्कुल सेंटर पे, तो इसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा। ओके, अभी इसमें और डिटेल है, समझो ये ब्रांच, एक ब्रांच हो गई, ये ब्रांच का सेंटर पॉइंट ये हो गया। लेकिन इस ब्रांच में भी एक और ट्रायोजिन है, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो जब आप इस ब्रांच में वापस अंदर जाते हैं तो इसको कहते हैं सब ब्रांच। चार ही चीजें, रूट, स्टेम, ब्रांच और सब ब्रांच। ओके, तो ये इतना डिटेल क्यों पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो फंडामेंटल, 22 इमोशंस हमें लिखने हैं, समझो 22 इमोशंस। इन 22 इमोशंस, 22 ऑर्गन्स को हमें 22 पॉइंट मिलने चाहिए। मतलब हार्ट का एक डिटेल पॉइंट होना चाहिए, ब्रेन का एक पॉइंट होगा, एंजाइटी का एक पॉइंट होगा, समझो कनेक्टेड है। तो इमोशंस, इसे कहते हैं ट्रायोजिन सीक्वेंस ऑर्डर। तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं, देखो, इसे जब भी हम इसको कहते हैं तो फिंगर टिप्स मुद्रा चाहिए, फिंगर फिंगर मुद्रा चाहिए। ये हैंड मुद्रा नहीं। हैंड मुद्रा मतलब ये जो आप बोलते हैं ना, ऐसे करना, ऐसे रखना, है ना, जो ये जो है, ऐसे बैठते हैं ना ध्यान के लिए, ये सब हैंड मुद्रा में आता है, ये फिंगर मुद्रा में नहीं। मतलब हैंड मुद्रा मतलब पूरे हैंड के पोस्चर को। हम अभी जो सीख रहे हो फिंगर मुद्रा, फिंगर पॉइंट्स मुद्रा। ओके, जब ये फिंगर पॉइंट्स मुद्रा आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी, बहुत डिटेल्स है, बहुत डिटेल्स है हैंड मुद्रा में, है ना। ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, लाइंस ज्योतिष की लाइन नहीं है, यहाँ पे भी ट्रायोजिन मौजूद है ना। यहाँ पे भी एक ट्रायोजिन है। ये जो कर्व लाइन है, हमने कल कर्व वाला कौन सा फोर्स देखा? कर्व वाला जो कर्व करता है, सर्कल बनाता है, कौन सा फोर्स? रिटर्न बैक टू जीरो, होमो। सो दिस एक्चुअली दिस लाइफ इज रिप्रेजेंटिंग द होमो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कोई दिख रही है क्या आपको? आपके हाथों में देखो, मेरे हाथ में नहीं दिख रही, तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी? कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? एक ये लाइन है ना, ये एक हॉरी ऐसे स्ट्रेट लाइन है, देखो ये रिप्रेजेंट करती है आपकी हेट्रो को। और एक आपकी यहां से शुरू हो जाती है, देखो यहां से शुरू होके इनविजिबल लाइन है बिल्कुल। इसे आप बहुत बार लोग कहते हैं लाइफ लाइन, कहते हैं लाइफ लाइन। ज्योतिष वाले लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन इनविजिबल होती है ना। ये
एक तो इस तरफ जाती है या किसी के इस तरफ जाती है। सो दिस इज द न्यूट्रोफाइल। मतलब इसमें भी एक ट्रायोजन है, बट इसमें डिटेल अलग नहीं जाऊंगा मैं। ओके। इसलिए हमें सिंपल हैंड को एक दूसरे नजर से हमें देखना है आज से, है ना। हीलिंग हैंड क्या कहते हैं उसको? हीलिंग हैंड। और मुझे बताइए, इसको अगर आप समझेंगे ना, तो आपके पास इजी टूल होगा आपको तुरंत। और इसके इस फिंगर टिप्स, फिंगर मुद्राज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ना कोई आसन लेके बैठना है, ना कोई आंखें बंद करनी है। इट्स जस्ट एक स्मार्टफोन है आपके लिए। स्मार्टफोन है ये हैंड, आपके हीलिंग का स्मार्टफोन है। हम जैसा इतना जितना पढ़ेंगे उतना वो पॉइंट टच करेंगे एंड जस्ट एक स्माइल पास करेंगे। स्माइल मतलब बहुत बड़ी बाई स्माइल भी नहीं, सिंपल एक रियलाइजेशन स्माइल। यू विल बी इन द वंडर, यू फील द सडन कामनेस। बिल्कुल अचानक से एक शांति सुकून आपको आ जाएगा। बट समझ के करेंगे तो, बिना समझ के करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ओके। इसलिए मैं इतना डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके। तो रेडी है सब लोग पढ़ने के लिए? इजी है? रेडी है? ओके। यस सर। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किसको निकालने हैं? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किसको निकालने हैं? अपने आपको को ही ही। निकालने हैं। हमको, है ना, आपको ही निकालने हैं। आप बाहर से हेल्प ले सकते हैं, है ना, हेल्प ले सकते हैं, है ना। अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको एक विजडम डेवलप होगी इस मुद्रा से। ओके। क्योंकि वहां पे लिख के रखिए बड़े से अक्षर में, क्योंकि हम सीधे सीधे जब भी इस किसी भी हाथ के फोर्स को टच करते हैं, तो सीधे सीधे हम उस चेतना को टच कर रहे हैं। चेतना को टच कर रहे हैं, ये चेतना के ऊपर काम करता है। इट्स नॉट वर्किंग ऑन द फिजिकल बॉडी। लास्ट के कुछ लेक्चर क्लासेस में एक हमारे एक स्टूडेंट थे, दो एनेस्थेटिक थे, है ना, मुंबई के एनेस्थेटिक थे। तो उन्होंने इंटरप्रेट किया कि सर ये, मुझे पूछा उन्होंने कि सर ये जब टच करते हैं, दे आर एनेस्थेटिक ना, सो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर है। तो उन्होंने पूछा कि ये सर पैरासिम्पेथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करके शायद आप ठीक करता होगा। ओके। मैंने उनको भी क्या कर दिया, यस, पैरासिम्पेथेटिक सिंपैथेटिक पे भी करता है, बट वो बहुत लोवेस्ट डायमेंशन का होगा। वो खाली बॉडी टच का होगा, है ना। है ना। आप जब भी टच करते हैं तो एक पल्सेशन शुरू हो जाता है। तो कभी कभी पल्सेशन शुरू होता है वो बॉडी टच का, है ना। जैसे हम किसी को टच करते हैं तो पल्सेशन शुरू वो बॉडी टच का, बट नॉट द बॉडी टच। इट वर्क्स सीधे सीधे ऑन द कॉन्शियसनेस। वहां पे लिख के रखिए, चेतना को ही टच करते हैं। और कौन किसकी चेतना? फोर्स की चेतना। मतलब आपने इसको टच कर दिया, ये कौन सी फिंगर है? ये कौन सी फिंगर है? हेट्रो। मतलब आपने हेट्रो को टच कर दिया तो हेट्रो की चेतना अपग्रेड हो जाएगी। हेट्रो की चेतना मतलब सीधे सीधे चेतना के ऊपर काम होता है। चेतना मतलब जो एग्जिस्टेंस स्पिरिट है, हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसे आप भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, सीधे सीधे उसको इन्फ्लुएंस करता है। ओके। तो चेतना, चेतना अपग्रेड हो गई। चेतना अपग्रेड हो गई तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्योंकि ट्रायोजन अपने आप में एक दर्शन शास्त्र है। दुनिया की तरफ देखने का नजरिया, हमारी तरफ देखने का नजरिया, उस तकलीफ के तरफ देखने का नजरिया अपग्रेड हो जाएगा, है ना, सीधे सीधे। और आप सॉल्यूशन की तरफ मूव होंगे। ओके। सो आज हम थोड़ा सा ब्रांच सब ब्रांच शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम थोड़ा सा माइंड से करते हैं, क्योंकि माइंड ही बहुत बार क्या करता है ना, माइंड।
अभी ये हाथ बार बार हमें निकालना पड़ेगा, आपकी कॉपी में भी होगा, बार बार हमें इस तरह से जाना है। अभी सिंपल पहले हम देखते हैं, माइंड, बॉडी, एनर्जी, सोल को डिटेल्स पढ़ते हैं। कौन सा हैंड है ये, प्लीज बताइए मुझे, कौन सा हैंड? अब लेफ्ट। सीखने जा रहे हो, कहे सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे कोने में लिख के रखिए, इफेक्ट, इफेक्ट, मुद्रा, इफेक्ट, मुद्रा एंड मंत्रा, इफेक्ट, मुद्रा एंड मंत्रा, मतलब इफेक्ट, मुद्रा एंड मंत्रा। और इफेक्ट, मुद्रा और मंत्रा ऑलवेज हमें लेने हैं लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट। शुरुआत लेफ्ट हैंड में करनी है। इफेक्ट मतलब इफेक्ट कौन से पे आता है, यहाँ पे। सो दिस फिंगर, which force, again, which force? Yes, please. न्यूटो, न्यूटो। मंत्रा कौन सा है? अम। हम्म। यहाँ पे न्यूटो, हम सेल्फ की परिभाषा सीख रहे, सेल्फ। ओके, सेल्फ में न्यूटो इज रिप्रेजेंटिंग विच एंटिटी, कौन, किस चीज को न्यूटो रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है? यस प्लीज, सोल, सोल। ओके, देन हेट्रो को कौन रिप्रेजेंट करता है? हेट्रो, हेट्रो इज रिप्रेजेंटिंग टू विच एंटिटी, किसको रिप्रेजेंट करता है हेट्रो? माइंड। यस प्लीज, माइंड। गुड। हेट्रो इज रिप्रेजेंटिंग HETERO, हेटेरो। ओके, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ लिखने में। हेटेरो इज रिप्रेजेंटिंग माइंड। माइंड। ओके, मंत्रा कौन सा है? हाँ। आ। ओके, देन न्यूट्रो इज रिप्रेजेंटिंग विच फोर्स, विच एंटिटी कनेक्टिंग न्यूट्रो? बॉडी। एनर्जी। एनर्जी, बॉडी, एनर्जी। कनेक्टिंग न्यूट्रो। यहाँ पे मैं बड़ा एन बड़ा ही ले रहा हूं अभी इनिशियली, बाद में हम छोटा। ओके, देन एनर्जी, बॉडी, देन इसका मंत्रा ई। ई लीजिए आज। देन होमो। होमो इज रिप्रेजेंटिंग विच फिजिकल। एंटिटी? फिजिकल बॉडी। होमो, देन फिजिकल बॉडी।
ओके, मंत्रा ओ ओ। ओके, ये आपका क्या हो गया अभी? स्टेम हो गया। जब भी आप जब भी आप माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पूरे माइंड को, तो कैसे टच करेंगे? मेरे साथ करो। ये बहुत मायने रखेगा। हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। टिप टच, बिल्कुल टिप टच। इवन आप इसी वक्त गहराई से समझ सकते हैं। देखो, ये टिप टच करके आप अपने आप को देख लो, कॉन्शियसनेस को, और कहीं पे इधर उधर टच करके देखो किसमें आपको कामनेस ज्यादा फील को करता है, होता है। देखो, करेक्ट मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप टच करने के बाद आपको कामनेस ज्यादा फील होगा, या कहीं ऐसे ही ब्लाइंडली टच किया, यहाँ पे टच कर दो, किससे इजी और किससे होता है। देखो, टिप टच करने के बाद आपको शायद एक शांति फील होगी तुरंत। ये बहुत मायने रखता है कि कौन सा पॉइंट आप टच कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जब हमारे पास अज्ञान नहीं है तो हम कैसे चलाते हैं गाड़ी? चलो, कैसे भी गियर डालते हैं, कैसे भी चलाते हैं, होता है ना। लेकिन एक बार विजडम आ गया तो अपने आप गियर कैसे बदलते हैं, है ना। तो लाइक दिस। ओके, टिप टच आज करके देखो। टिप टच करने के बाद क्या लगता है, और नीचे को भी कहाँ पे, मतलब ब्लाइंडली ऐसे ही टच करने से। जब भी पूरे माइंड को आपको बैलेंस करना है तो टिप टच करना है, पूरे माइंड को ध्यान रखना है। पूरे फिजिकल बॉडी को बैलेंस करना है तो कैसे टच करेंगे? लाइक दिस। पूरे एनर्जी बॉडी को टच करना है तो लाइक दिस। पूरे सोल डायमेंशन को टच करना है तो लाइक दिस। ओके, ये थोड़ा सा बारीकी है, ये है ना, ये थोड़ा सा कॉन्शियसली हमें करना है जब भी करना है तो। ओके, और जब अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड को डिटेल पढ़ने। आजकल थोड़ा सा इस क्लास के दौरान मैं माइंड को डिटेल पढ़ाता हूँ। ओके, माइंड। आज अभी हम थोड़ा सा इसको कैसे करते हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, ये बाकी चीजों को आपको नए ऐसे ही आगे लेके जा सकते हैं। कि मैं माइंड को अभी पढ़ा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, माइंड को डिटेल पढ़ते हैं। ओके, पहले आज ब्रांच पढ़ेंगे, बाद में स्टेम की बात करेंगे। एक बड़े से अच्छे से पेज पे निकालना है ये सब डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल जाने वाले हैं। ओके, अब माइंड की 4 ब्रांचेस। ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स? यस प्लीज, सबको बोलना है। ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स? प्लूटो। यस, न्यूटो। रेड कलर मतलब कौन सा फोर्स? हेट्रो। हेटेरो, इलेक्ट्रो। ग्रीन कलर मतलब कौन सा फोर्स? होमो। न्यूट्रो, न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो। एंड ब्लू कलर मतलब कौन सा फोर्स? होमो। ओम। ओके, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रो का ऑरेंज कलर का पेन फोर्स है, लेकिन ठीक है, उसको हम बैलेंसर के लेवल पे ले रहे हैं, है ना। तो न्यूटो। अब मुझे बताइए, ये हो गई स्टेम। ओके, स्टेम, ये स्टेम। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेम को ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं। कितने ब्रांच? 1 2 3 4। ओके, अब इसका नामकरण क्या लिखेंगे आप? पहले स्टेम का नाम,
स्टेम का नाम कभी भी हमें क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, हेट्रो, HE। अब ये हेट्रो के अंदर क्या है, हेट्रो के अंदर क्या है, क्या है, कौन सा फोर्स है, हेट्रो के अंदर कौन सा फोर्स है, ये ब्लैक कलर मतलब नेल, न्यूट्रॉन। न्यूटन। अब जब भी आप ब्रांच में जाएंगे तो पहला अक्षर, पहला जो है ना, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। ओके। अब इसको कहते हैं हेट्रो का न्यूटो, है ना। हेट्रो इज द मेन स्टेम और न्यूटो इज द ब्रांच। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, न्यूटो इज द ब्रांच, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते ब्रांच, और हेट्रो इज द स्टेम। ओके। और सब ब्रांच में जाना है, समझो यहाँ पे सब ब्रांच हम लेते हैं, हेट्रो एग्जाम्पल, सब ब्रांच। तो समझो हेट्रो में जाना है तो एग्जाम्पल, सब ब्रांच में जाना है तो, क्योंकि मैं स्पिरिट लिखूंगा, हेट्रो स्पिरिट। ओके, हेट्रो जाना है तो दोनों अक्षर उसके स्मॉल होंगे। सब ब्रांच यहाँ पे लिख के रखिए, सब ब्रांच। यस बी, यस बी, यस बी मतलब सब ब्रांच, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। अभी इसका मंत्रा क्या लिखेंगे, समझो यहाँ पे एक हेट्रो पॉइंट है, मैं लिखा बाद में बताऊंगा कैसे आता है हेट्रो, बट अभी इसका मंत्रा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले स्टेम का मंत्रा कौन सा आएगा, आर। इसमें भी ऐसे लिखना है हमें, बड़ा ए, बड़ा यच, क्योंकि स्टेम है ना। देन मंत्रा उसके बाद में ये मंत्रा कौन सा आएगा, न्यूटो का मंत्रा कौन सा आएगा, अम। इसमें बड़ा यू और छोटा यम। और समझो हमें हेट्रो का मंत्रा लिखना है तो दोनों स्मॉल लेटर्स। अब इसको चांट करते वक्त भी बहुत ब्यूटीफुली चांट करना है। दो तरीके से चांट किया जाता है, बट एक तरीके से मैं पहले बताता हूं। जब भी आप स्टेम का चांट करेंगे, स्टेम का, तो आप साउंड के साथ करेंगे, वो मंत्रा साउंड के साथ करेंगे, साउंड। जब भी आप ब्रांच का करेंगे तो यहाँ पे नो साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स। मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूं उसको, लिप मूवमेंट। और जब भी आप सब ब्रांच का करेंगे तो ओनली एट माइंड लेवल। इसे कहते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक, वाचिक और मानसिक। मतलब आप अगर स्टेम लेवल पे जो मुद्रा मंत्रास बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे, विथ साउंड। जब आप ब्रांच लेवल की मंत्रा बोलेंगे तो विदाउट साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स। और जब आप सब ब्रांच लेवल पे बोलेंगे तो ओनली, माइंड लेवल। ओनली मनन, मन में बोलना है। बट स्माइल इज देयर बिकॉज these mantras are smile mantra. every in everything there is a smile. ओके। समझो मैं एक बार बोल के दिखाता हूं, लाइक दिस। मैं दिख रहा हूं अच्छी तरह से, समझो मुझे माइंड को टच करना है, माइंड को लिया मैंने, माइंड, ब्रांच एंड सब ब्रांच। सिंपल, अभी सब ब्रांच पढ़ा है नहीं, बट ब्रांच और सब ब्रांच समझने के लिए।
जब आप स्टेम को टच करेंगे तो मंत्रा कैसे होगा? विथ स्माइल एंड साउंड। देखो, एक साउंड में ही मुझे यान आ गई। ये आपके टॉक्सिन्स निकालते हैं, है ना? करेक्ट, करेक्ट मुद्रा, करेक्ट मंत्रा बोलेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ओके। देन मैं अभी न्यूटो पे नहीं जाता हूँ, ब्रांच में हेट्रो ही लेता हूँ। अगर मुझे हेट्रो स्टेम टच कर लिया, अब मुझे यहाँ पे हेट्रो में जाना है, ब्रांच पे। तो इसका मंत्रा कैसे बोलूंगा मैं? पहले स्टेम को टच करके यहाँ पे आए, मतलब दोनों को बोलना पड़ेगा, लाइक दिस। पहले साउंड के साथ, देन देन किसके साथ? ओनली लिप मूवमेंट्स, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। और अगर मैं सब ब्रांच में जाऊंगा, समझो सब ब्रांच में मुझे हेट्रो ही लेना है, हेट्रो ही, हेट्रो ही लेना है, तो कैसे होगा? यहाँ पे माउथ ओपन नहीं होगा, लिप मूवमेंट्स नहीं होगी, ओनली सिंपल स्माइल एक्टिवेट करेंगे एंड आ मन में बोलेंगे। और हर एक क्रिया में, हर एक एक्टिविटी में ब्रीद इज इंपॉर्टेंट। बिना ब्रीद के मंत्रा बोला नहीं जा सकता, तो ब्रीद लेते लेना है और ब्रीद छोड़ते वक्त मंत्रा बोलना है। Okay, समझ में आ रहा है? एक बार हम करके लेते हैं। स्टेम में क्या करना है? माइंड को ही लेते हैं, हम माइंड को ही बैलेंस करते हैं। और ये माइंड का इमोशंस यहाँ पे आते हैं, बाद में पढ़ेंगे तब आप सब समझ में आएगा। हेट्रो का हेट्रो इमोशंस आते हैं। ओके। तो आज हम इमोशंस को बैलेंस करते हैं, और उसमें से भी हेट्रो का हेट्रो इमोशंस ग्रुप को बैलेंस करते हैं। तो 3 बार आ बोलना है हमें, 3 बार आ बोलना है। कैसे बोलना है देखो मेरे साथ। सांस लेनी है, विथ साउंड। दांत दिखने चाहिए आ के लिए। ओके, करो, एक बार करो सब लोग। दांत दिखने चाहिए, दांत सबके दांत दिखने चाहिए, है ना? जोर से हंसते ना आप। करके देख, ये करके दो। लाफिंग, दैट इज आ। ओके। देन दूसरे में विदाउट साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स। ओके। देन थर्ड इज ओनली मन में। क्लियर? मतलब स्टेम की मुद्रा विथ साउंड करनी है, ब्रांच की मुद्रा विदाउट साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स, और सब ब्रांच की मुद्रा ओनली मनन, सॉरी मंत्रा ओनली मनन कर। ओके, क्लियर? ओके। हर जगह पे ये लागू है, ये नियम हर जगह पे आपको यूज करना आना चाहिए। ओके। तो आज हम थोड़ा सा, आज हम थोड़ा सा इसके नाम लिखते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं लिखते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ।
ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, इसका नामकरण क्या लिखेंगे आप ब्रांच लेवल पे? इसका नामकरण क्या लिखेंगे? चलो बताओ। सॉरी, हेट्रो, यस प्लीज, हेट्रो, हेट्रो। और मंत्रा कौन से लिखेंगे? आ कैपिटल आ। इसका नामकरण क्या लिखेंगे? बोलो। हेट्रो, न्यूट्रो। मंत्रा क्या आएगा? आ ई। इसका नामकरण क्या आएगा? हेट्रो, यस प्लीज, हेट्रो होमो। होमो इज बड़ा, पहले यच बड़ा और छोटा ओ। इसका मंत्रा क्या आएगा? कैपिटल, ओ में ओ कैपिटल, एच स्मॉल। सिंपल मैंने अभी बताई। यहाँ पे थोड़ा सा हम नामकरण करते हैं इसको। यहाँ पे क्या क्या आता है देखिए। जो इसको मैं हटाता हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। सब ब्रांच नहीं ले रहे हम, खाली ब्रांच और स्टेम ले रहे। ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्पिरिट को। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब स्वभाव, वृत्ति, स्वभाव वृत्ति, स्पिरिट। देन यहां पे आता है आपके ऑल इमोशंस। हेट्रो के इमोशंस। ये डिटेल पढ़ने वाले हैं हम इमोशंस को। देन यहां पे आते हैं आपके इंटेंशंस, हेट्रो के न्यूट्रो में। इंटेंशंस, INTEN। स्पेलिंग बराबर है ना इंटेंशन का? क्या है स्पेलिंग इंटेंशन? आई INTENTION INTETION। TION। हाँ बराबर, मतलब बराबर था इंटेंशन। ओके। देन यहां पे आते हैं आपके रीजनिंग, रीजंस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस। रीजनिंग, लॉजिकल थॉट प्रोसेस, विचार पद्धति, विचार, विवेक, तर्क, ये सब यहाँ पे आते। विचार, थॉट प्रोसेस, संकल्प, इंटेंशंस मतलब संकल्प विकल्प दोनों। इमोशंस मतलब भावनाएं, और स्पिरिट मतलब स्वभाव।
इसमें डिटेल पढ़ेंगे हम, बट स्टेप बाय स्टेप। मतलब माइंड को हम पढ़ रहे हैं अभी, माइंड को शुरुआत किए। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड, माइंड स्पिरिट, स्पिरिट, मेरे साथ बोलो, माइंड स्पिरिट। Mind, spirit. Spirit. इसका मंत्रा क्या है? आ अम, आ अम। माइंड इमोशंस, भावनाएं, आ आ। माइंड रीजनिंग प्रोसेस, तर्क, विचार, विवेक, आ ओ। देन माइंड इंटेंशंस, आ ई। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा आज इन शब्दों के मीनिंग आपको लिख के रखना है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, भावनाओं का मतलब क्या होता है, इंटेंशंस का मतलब क्या होता है, विचारों, रीजनिंग का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा बहुत डीप लेवल पे ये नई चीजें हम समझेंगे। किसी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होता हो तो उसके लिए कौन सी मुद्रा ले सकते हैं हम अभी, अभी के नॉलेज के हिसाब से? थिंकिंग कहाँ पे आ रहा है, तर्क कहाँ पे आ रहा है? हेट्रो का होमो। कोई व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब है, भावनिकता के लेवल पे भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इमोशंस को, हेट्रो का हेट्रो। ओके, सिंपल, इसको हम डिटेल समझेंगे आज। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एनी डाउट इन दिस लेक्चर? अभी इसमें डाउट? मेरे ख्याल से सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे से जा रहा हूँ। ओके, लेकिन एक बार आपने ये पक्का कर दिया, समझ में आ गया, तो फिर आपके पास तुरंत ये स्विच मिल जाएगा, ये स्मार्ट की मिल जाएगी। इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे, टच करो। डिटेल है इमोशंस, 22 प्रकार के इमोशंस इस जॉइंट में पढ़ेंगे आप। 22 प्रकार के इमोशंस, दिस इज अ ट्राइवर्जन लॉ, है ना। 22 इमोशंस ऐसे आते हैं यहाँ पे, हम पढ़ेंगे। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, होमो ग्रुप ऑफ। बट मन इमोशन लेवल पे, भावनिकता लेवल पे अस्वस्थ हो रहा है, इसको टच करना। हम पढ़ेंगे कौन से इमोशंस, स्पिरिट क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, ये डिटेल पढ़ने वाले। ओके, डोंट वरी। तो आज हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इमोशंस को मेडिटेशंस में लेते हैं। इसके पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक उंगली में सब ब्रांचेस कितनी आती है सर? 4, सब ब्रांच 4। एक उंगली में सब ब्रांचेस, पूरी उंगली में हाँ हाँ, एक उंगली में कितने हेट्रो में कितनी ब्रांच, सब ब्रांचेस कितनी है? कितने आते हैं बताओ आप? कैलकुलेशन, 4 ब्रांच है तो 4, हर क्या? एक ब्रांच में 4 सब ब्रांच आते हैं। 14, हाँ, 14। इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे। 16। 4 इंटू 4 इज 16, 16। है ना। बट अभी ब्रांच की बात करते हैं, सब ब्रांच की बाद में बात करते हैं। तो अभी एनी डाउट इसमें, है ना? नहीं। तो हम आज इमोशंस, इसको नाम दीजिए, वहां पे लिख के रखिए, इमोशंस स्माइल मेडिटेशन। भावनाओं को संतुलित करने के लिए ये मुद्रा यूज की जाती है। और जितने भी अभी जो आप मन बोलते हैं ना, मेरा मन, मेरा मन जो बोलते हैं, वो मेरा मन आपका इमोशंस को ही आप मन बोलते हैं। आप बोलते हैं ना इमोशंस, मेरे मेरे मन की कोई केयर नहीं करता, बोलते हैं ना, मेरे मन के हिसाब से नहीं होता है। ये सब इमोशंस के हिसाब, इमोशंस को ही लेते हैं। लेकिन उन इमोशंस को तैयार होने के लिए पहले 4 चीजों से गुजरना पड़ता है। स्पिरिट से गुजरना पड़ता है, विचारों से गुजरना पड़ता है, इंटेंशन से गुजरना पड़ता है। थोड़ा कॉन्शियस व्यक्ति होगा तो भावनिकता के लेवल पे नहीं बोलेगा, वो विचारों के लेवल पे बोलेगा।
थोड़ा और गहराई वाला व्यक्ति होगा तो स्पिरिट लेवल पे बात करेगा। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको लेते हैं। कौन से इमोशंस, 22 प्रकार के इमोशंस, दोनों हाथ में सेम मुद्रा लेनी है। और मंत्रा कौन सा चैंट करना है? आ और आ। ओके, कैसे करना है? पहले जो आ बोलना है वो कैसे बोलना है? विथ साउंड बोलना है। दूसरा जो आ बोलना है वो कैसे बोलना है? विदाउट साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स। ओके, 4 बार करेंगे और उसके बाद में मेडिटेशन में जाएंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। चेहरे पे, चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी। जस्ट क्लोज योर आईज, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। जस्ट स्माइल। एक गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त माइंड मंत्रा, आ मंत्रा विथ लाउड साउंड एंड माउथ ओपन, आ। देन एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त दूसरा मंत्रा इमोशंस का, विदाउट साउंड, लेकिन लिप मूवमेंट्स, एक्सपांशन, एक्सपांशन फोर्स, हेट्रो। That's why our mouth is opening at that dimension. हाँ, विदाउट साउंड। ऐसे 4 बार। एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्र आ, दूसरा मंत्र आ, बट विदाउट साउंड, ओनली लिप मूवमेंट्स। जैसे 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 आप करते जाएंगे वैसे वैसे एक कामनेस, एक स्माइल, एक शांति अपने आप महसूस होगी। अपने आप बॉडी लेवल पर, बिल्कुल बॉडी लेवल पे एक कामनेस, एक शांति, सुकून। ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, गहराई में नींद आ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, विथ स्माइल, विथ स्माइल। स्माइल इज मोस्ट फंडामेंटल। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, जस्ट एंजॉय द कामनेस। एक क्षण ऐसा आएगा कि अभी मंत्रा भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप एक कामनेस, एक शांति, एक सुकून अपने आप महसूस होगा, जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है बाहर की किसी भी चीज के ऊपर। बाहर कोई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना हमारे शरीर के ऊपर, ना बाहर के किसी शरीर के ऊपर, ना हमारे मन के ऊपर, ना बाहर किसी के मन के ऊपर। एक कामनेस, एक शांति, जहां पे आप चाहते हैं वहां पे आपको मौजूद है। That calmness you are feeling is very fundamental. Smiling. So just smile. Just, just relax yourself. Just relax yourself. Just relaxed. Just, just relaxed. Calmness is your solution. Calmness is your fundamental solution. जितना गहराई में जाएंगे उतना कामनेस पाएंगे, और जितना कामनेस पाएंगे उतना हीलिंग और एक आपकी सोल जर्नी की जो लाइफ है वो कंप्लीटनेस की तरफ जाए।
जस्ट बहुत 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 स्माइल स्माइल just continue your smile meditation, smile journey. Enjoy your smile life. Just quit. इस मेडिटेशन के बाद तुरंत एक 10 मिनट विश्रांति ले लो, आराम कर लो। शायद और काम करने की इच्छा हो जाए। इस मेडिटेशन के बाद फ्रेश फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, पूरा कामनेस, पूरा कामनेस, पूरा रियलाइजेशन। जस्ट